8 बजे था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग कहाँ पढ़ते, कल हम लोग टेंस स्टार्ट किए थे। तो टेंस क्या किसको बोलते हैं, जो क्या था वर्ब की फॉर्म को क्या करता है, वर्ब के फॉर्म के बारे में बताता, मतलब कैसे चेंजिंग होता है उसको बताता, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे टाइप्स पढ़े थे टेंस के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और जो प्रेजेंट की घटनाओं को शो करता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो बीते हुए घटनाओं को शो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट टेंस। और जो आने वाली घटनाओं के बारे में बता रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़े थे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसमें से हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग उसका क्या पढ़ चुके, अफर्मेटिव पढ़ चुके थे, निगेटिव पढ़ चुके थे और इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ चुके थे। किसके बारे में पढ़ चुके, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, WHO वर्ड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। WHO वर्ड क्वेश्चंस। WHO वर्ड किसको बोलते हैं, जो W वर्ड में, जैसे कि W से जो शुरू हो, H से शुरू, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, WHO वर्ड बोलते हैं। जैसे क्या होता है, व्हाट हम लोग का हो गया, व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, व्हेन, व्हिच, whom, और एक होता है एच से भी जो शुरू, उसको बोलते हैं हाउ। जैसे क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या होता है, वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ, फिर हु मीन्स कौन होता है, कौन, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब होता है, व्हिच मीन्स क्या होता है, किसका, और हु मीन्स क्या होता है, किसको। क्या होता है, व्हिच का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव के लिए। और फिर क्या होता है, इसका होम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, लिविंग के लिए, मतलब सजीव के लिए, ठीक है। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। हम लोग WHO वर्ड ही पढ़ रहे थे। जैसे क्या होता है, WHO वर्ड में जो WH से स्टार्ट होती है क्या बोलते हैं, WHO वर्ड जो है क्वेश्चन को पूछे, ठीक है। जैसे क्या, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, व्हिच मीन्स किसका, नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव के लिए, ठीक है, जो सांस न ले सके, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक न जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग, ठीक है। फिर हुम मीन्स क्या होता है, किसको, लिविंग, जो सांस ले सके, जो ग्रो कर सके, मतलब वृद्धि कर सके, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, व्हिच का, और होम का प्रयोग किसके लिए करेंगे, लिविंग के लिए। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। अब इनको बनाने के लिए सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर होने की, संरचना होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा, क्या होता है, WH वर्ड्स, क्या होता है, WH वर्ड्स। उसके बाद क्या आता है हमारे, डू और डच। फिर क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट, फिर मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट। या फिर अगर इसमें भी निगेटिव आ जाए तो क्या होगा हमारा, WH वर्ड्स प्लस क्या हो जाएगा, डू डच, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा हमारा, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह हम पढ़े, जैसे हम लोग क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते, तो उसी वर्ड में क्या, उसी का ये क्या है, WH वर्ड क्वेश्चन है। उससे पहले हम लोग क्या अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल,
वह कहाँ जाता है, क्या होता है वो कहाँ जाता है, ठीक है। तो वह का क्या होता है ही, और ही क्या आता है हमारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, और हमको पता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगता है, डज लगता है। बाकी सबके साथ क्या लगता है हमारा डू लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ही, तो क्या फिर कहाँ जा रहा है, तो कहाँ का क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे WH वर्ड को बाहर निकालेंगे। कहाँ, तो कहाँ का मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या होता है वेयर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा WH वर्ड, तो हमारा क्या हो जाएगा वेयर, ठीक है। अब हुआ है हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, हमको पता है हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा डज, क्योंकि हमको पता है कि ही मीन्स क्या होता है वह होता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है ये, तो इसके साथ क्या लगता है डज लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है डू लगता है। तो वेयर डज, फिर क्या होता है ही गो, तो क्या हो जाएगा ऐसे बन जाएगा हमारा आप क्या करते हैं, आप क्या करते, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा WH वर्ड बाहर निकालेगा, तो मतलब क्या, तो क्या क्या होता है व्हाट, क्या क्या होता है व्हाट, तो सबसे पहले व्हाट, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है यू, और यू क्या है हमारा सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और ये हमको पता है कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है डू लगता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा व्हाट डू, फिर क्या हो जाएगा डू यू, फिर क्या होता है करना, क्या होता है डू, ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है हमारे WHO वर्ड। इससे क्या होता है कि आप क्यों नहीं जानते, अगर आप हमको देखें आप क्यों नहीं जानते हैं, आप क्यों नहीं जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग WH वर्ड को बाहर निकालेंगे, मतलब हमारा क्यों है, तो क्यों का मैंने क्या बताया था वाई होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा वाई। उसके बाद देखेंगे हमारे क्या सब्जेक्ट देखेंगे तभी तो पता चलेगा हमको कि हेल्पिंग को कौन सा लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट आपका क्या होता है यू, और यू हमारा क्या होता है सेकेंड पर्सन में आता है, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगता है डू लगता है, वाई डू यू, फिर क्या आ गया हमारा निगेटिव, अगर आ जाए आप क्यों नहीं जानते हैं इसमें भी निगेटिव आ जाए तो हमको क्या सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है नॉट लगता है, तो फिर क्या होता है वाई डू यू नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा वर्ब आ जाएगा नो, ऐसे बन, ये क्या है हमारा। इसी प्रकार से हमारे टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उनके क्या होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड के क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं इसी प्रकार से खत्म होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट इन डिस्प्ले खत्म हो गया का कौन से मैं तो पैसे नहीं कर जाता बात डिस्प्ले में काम करता हो समझे, खाली ऊपर आ कर कवर कर जाता है। तो क्या पढ़ा तुम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या बोलता हूँ, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डिस्प्ले हम ये कवर लगा दो जी को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले इसका बारे में क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन।
हिंदी वाक्य के अंत में रहे हैं इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। क्या होता है इसका पहचान कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम खा रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। इंट्रोडक्शन है उसका कि क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि रहे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, तुम खा रहे हो, क्या है उसका एग्जाम्पल हो। जैसे रहा है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि, तो इस क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ये ना मिला तारा मुझे होकर क्लास में कहियो काम कर उसका क्या पढ़े हम? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। क्या पढ़े हम लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले उसका क्या पढ़े हम लोग? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सबसे पहले क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या है हमारा? एम इज आर। पहले हमारा एम इज आर, फिर हमारा वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फिर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, एम इज आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या एम इज आर किसके साथ लगता है? आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। वी, यू, दे, और कोई भी चीज क्या रहे, प्लूरल रहे तो उसके साथ क्या लगता है? आर लगता है। ही, सी, इट, और किसी का नाम रहे। नाम कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। नाम सिंगुलर तो उसके साथ क्या लगता है? इज लगता है। क्या लगता है? इज लगता है। तो क्या होगा? आई के साथ क्या लगता है हमारा? एम लगता है। वी, यू, दे, और कोई भी चीज प्लूरल रहे तो उसके साथ क्या लगता है? आर लगता है। ही, सी, इट, और किसी का नाम रहे। नाम कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए तो उसके साथ क्या लगेगा हमारा? इज लगेगा, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, एम इज आर, और प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसको लिखिए। तुम आम खा रहे। इसको बनाएंगे। सबसे पहले इसका हमको स्ट्रक्चर हम आप लोग बताते कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बी का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है इसका स्ट्रक्चर हमारा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम। तो तुम का क्या होता है? यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा हमारा?
यू के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम। एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, ही से इट और किसी का नाम रहे अगर सिंगुलर तो उसके साथ क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है। वी यू दे, तो यू मीन्स क्या होता है, तुम होता है, यू वी यू दे, और कोई भी चीज प्लुरल तुम के साथ क्या लगता है, यू। यू के साथ क्या लगा, आर, उसके बाद वर्ब, तो खाना हमारा वर्ब हुआ तो क्या, ईट, और फिर क्या करेंगे, ईटिंग, आईएनजी जोड़ेंगे क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। फिर क्या होगा, ईटिंग मैंगो। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, फिर तो मैं के क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, एम, और फिर पढ़ाना क्या होता है, रीड मीन्स क्या होता है हमारा, जो रीड होता है, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना होता है, क्या होता है, पढ़ना, और फिर क्या होता है, टीच होता है, टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, क्या होता है, पढ़ाना, ठीक। फिर क्या होगा यहाँ पर, आई एम, फिर क्या हो जाएगा, टीच, तो टीच, उसमें एनजी फॉर्म जोड़ देंगे, टीचिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंग्लिश, तो क्या होगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एक है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहते उनके साथ क्या लगता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म लगता है, ठीक। और उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं रहे वही क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा एम, इज, आर, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, उसके साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल, आप लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग का क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगता है हमारा आर, उसके बाद क्या जगह हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट, फिर हमारा वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना, मतलब गो में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, गोइंग, फिर क्या हो जाएगा स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। वो इस काम को नहीं कर रही है, वह इस काम को नहीं कर रही है, ठीक। तो वह इस काम को नहीं करी मतलब क्या हो, फीमेल का बोध हुआ, फीमेल का बोध हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा हमारा इज, फिर क्या हो जाएगा हमारा नॉट आएगा, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमारा नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब क्या है करना, करना का क्या होता है डू, तो क्या हो जाएगा डू, उसमें क्या आ जाएगा आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा कार्य, डूइंग दिस वर्क, क्या शी इज नॉट डूइंग दिस वर्क, ठीक है। क्या था सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा एम इज आर, फिर नॉट हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट था, जैसे एग्जांपल आप लोग विद्यालय नहीं जा रहे थे तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ यू, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हमारा आर, फिर क्या आ जाएगा नॉट निगेटिव है तो फिर जाना हमारा वर्ब हुआ तो गोइंग, और फिर क्या टू स्कूल, से उसी तरह से भी है कि वह इस काम को नहीं कर रहा है, फिर कर रही है, ठीक है। तो कर रही है मतलब क्या हुआ फीमेल हुआ, फीमेल हुआ तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, तो वह का क्या होता है सी के साथ क्या लगेगा हमारा इज, फिर हमारा निगेटिव आना चाहिए नॉट, तो नॉट आया, फिर क्या जाएगा डू करना, और डू में उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है एनजी फॉर्म आना चाहिए, तो क्या डूइंग, फिर क्या इस काम को, तो दिस वर्क,
अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन अराइज करता है, तो उसमें क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर निकलता है। क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर निकलता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले एम इज आर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर इसी में नॉट आ जाए, निगेटिव आ जाए इसी में, तो क्या वो हो जाएगा हमारा एम इज आर, फिर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा नॉट, फिर क्या हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, क्या तुम खाना पका रही हो, क्या तुम खाना पका रही हो। सबसे पहले क्या तुम, तो क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हेल्पिंग वर्ब जब हमारा बाहर आएगा तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा तुम, और तुम का क्या होता है यू। तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है आर। तो हम सबसे पहले करेंगे आर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू। ठीक है, फिर क्या जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो फिर क्या वर्ब कौन सा है कुक, जिस पकाना होता है, क्या हो जाएगा कुकिंग, फिर क्या हो जाएगा फूड। क्या बन जाएगा आर यू कुकिंग फूड। जैसे क्या हुआ बाजार नहीं जा रहा है, सॉरी क्या हुआ बाजार नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारा क्या आ गया मतलब, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे मतलब जो क्वेश्चन को रेज को रहा है, यस नो का आंसर दे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यस और नो का आंसर दे सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें क्या रूल होता है, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है वो अगर क्या होता है ही, और ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है इज लगता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इज ही। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ सॉरी इज ही, उसके बाद क्या आ जाएगा निगेटिव है, तो सबसे पहले क्या है हमारा नॉट आएगा, नॉट, फिर क्या वर्ब, तो क्या गोइंग, और कहाँ टू मार्केट। ठीक, ये क्या आ जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे WH वर्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। WH वर्ड क्वेश्चन।
इनका सबसे पहले स्ट्रक्चर्स क्या होता है? WH वर्ड किसको बोलते हैं? हु, वेयर, व्हाई, हुए, सब बताएं। इससे पहले वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वाई क्या है हमारे? WH वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा? WH वर्ड, ठीक है। फिर क्या लेगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो क्या लेगा हमारा? चाहे एम हो, फिर क्या हो? इज, आर, फिर क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसमें भी निगेटिव आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड होगा, फिर क्या होगा हमारा? एम, इज, आर, फिर क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ फिर क्या लगा? नॉट, फिर क्या हो जाएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे? क्या WH वर्ड के क्या हो जाएंगे? स्ट्रक्चर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? ठीक है, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? ठीक है। तो सबसे पहले क्यों आया? तो क्यों का क्या होता है हमारा? WH वर्ड ही निकलेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है? WH वर्ड में क्या है? क्यों। क्यों का क्या होता है हमारा? वाई, और फिर क्या लेगा हमारा? वाई, वाई के साथ क्या लगेगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब लगा तो वाई। उसके बाद देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम का क्या होता है? यू। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा? आर। तो क्या देगा? वाई आर यू, फिर क्या है हमारा? निगेटिव है, तो निगेटिव है तो क्या आ जाएगा? इसके सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा? नॉट आएगा। फिर कहेंगे नॉट, और फिर हंसना का लाफ, और उसमें क्या आ जाएगा? एनजी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? लाफिंग। तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? ठीक है। उसी प्रकार एक और है, वह कहाँ जा रही है? ठीक है। तो वह कहाँ जा रही है मतलब क्या हुआ? सबसे पहले WH वर्ड को देखेंगे तो WH वर्ड इसमें क्या है? कहाँ। तो कहाँ का क्या होता है? वेयर। अब उसके बाद क्या देंगे हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? वह कहाँ जा रही है मतलब क्या है? वह है, लेकिन किसके लिए है? फीमेल के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? सी का यूज करेंगे, और सी क्या है हमारा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो क्या आ जाएगा? वेयर इज सी गोइंग, ठीक है। तो हमारे क्या है? WH वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। निकाल लीजिए। फिर 2 4 5 क्वेश्चन दोनों का मिक्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट और हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे हम लोग क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मिक्स क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। जिससे क्या हुआ? लिखते हैं, आप कहाँ रहते हैं? जैसे ये हो गया एक हमारा, जैसे क्या हो? तुम इस काम को क्यों नहीं कर रही हो? ये भी हो गया हमारा। राहुल आम खाता है। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? ये क्या? आप
सत्य बोल रहे हैं। क्या वह इस काम को कर रही है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे, आप कहाँ रहते हैं, तो हमारा क्या है WHO वर्ड का क्वेश्चन तो है, लेकिन किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो हमारा क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WHO वर्ड का क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, WHO वर्ड आते थे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में कौन आता था, डू और डज। ठीक है, तो डू का डज का प्रयोग किसके साथ करते थे हम, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते थे हम लोग, डज का प्रयोग करते थे, बाकी सबके साथ किसका यूज करते थे, डू का यूज करते थे। उसके बाद क्या आता था हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले कहाँ है, तो कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर, हमारा ये हो गया। फिर क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, आप है, तो आपके साथ क्या है, आपके सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो किसके साथ, यू, मतलब क्या हुआ इसका, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू, वेयर डू, फिर क्या हो गया यू, फिर क्या होता है रहना, क्या होता है लिव, तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तुम इस काम को क्यों नहीं कर रही हो, तुम इस काम को क्यों नहीं कर रही हो। ठीक है, तो रहा है, रही है, तो हमारा किस में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या है, ये भी WHO वर्ड है। तो सबसे पहले क्या है हमारा क्यों, तो क्यों का क्या होता है वाई, तो क्या है हमारा वाई। ठीक है, WHO वर्ड के बाद क्या आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है तुम, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो क्या है इसके साथ क्या लगेगा इज लगेगा कि एम लगेगा, आर लगेगा, तो हमको पता है कि यू वी दे, और कोई भी चीज प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगता है आर लगता है, तो क्या होगा वाई आर यू, फिर क्या आ जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ, फिर क्या है नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा नॉट, और फिर क्या आ जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा डूइंग, और फिर क्या हो जाएगा इस काम को, तो डूइंग दिस वर्क, ये हो जाएगा तुम इस काम को क्यों नहीं कर रही हो। ठीक है, उसके बाद राहुल आम खाता है, तो किस में आ गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में है, किसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट, फिर क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले राहुल, तो क्या हो गया राहुल, फिर हमारा वर्ब आएगा इट, राहुल क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है राहुल, तो उसके साथ क्या लगेगा ऐसे ही तो लगेंगे, क्योंकि हमारे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट यही होता था। हमारा राहुल है तो किसी का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो उसके साथ एस और एस तो लगेगा, तो क्या होगा राहुल एट्स मैंगो, राहुल आम खाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो ठीक है किसमें आ गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता था, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलते थे, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या होता था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या होता था हमारा ऑब्जेक्ट होता था। सबसे पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब निकलेगा, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है आप, तो आपका क्या होता है यू, और यू क्या हमारा सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगता है डू लगता है, तो क्या लिखेंगे डू यू, फिर क्या होता है वर्ब, तो क्या होता है डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद क्या है आप सत्य क्यों बोल रहे हैं आप सत्य बोल रहे हैं, ठीक है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या देखेंगे सब्जेक्ट देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट, फिर क्या होता है हमारा एम इज आर, फिर क्या होता है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है आप, आपके हम क्या होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है हम लोग पता है कि यू के साथ क्या लगता है आर लगता है,
तो क्या होगा यू आर, फिर क्या हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो क्या बोलना स्पीक, और स्पीक में क्या कर देंगे स्पीक, और स्पीक में क्या कर देंगे आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा स्पीकिंग द, फिर क्या होता है सत्य का क्या होता है ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ। फिर क्या होगा आप क्या वह इस काम को कर रही है, ठीक है, ते भी क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, क्या वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का क्या होता है फोर्थ फॉर्म, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो वह तो फीमेल के लिए, तो फीमेल है तो मतलब सी हुआ, सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा हमारा, तो हमको ये पता है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आए तो उसके साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब इज, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इज, उसके बाद क्या हो जाएगा सी, ठीक है, करना तो डू हो जाएगा, डू में क्या करेंगे आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, तो इज सी डूइंग क्या हो जाएगा दिस वर्क, इस तरह से हमारे बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट डे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है, ठीक है। इसका और ट्रांसलेशन का बुक अगर आप लोगों के पास होगा तो उससे रिवीजन भी किया कीजिए, ठीक है। ओके बाय।